जो मैं समझता हूँ, अगर कोई विदेश में जगह होती तो ये कहा जाता कि साहब इस कार्यक्रम के लिए स्टैंडिंग ओवेशन दिया जाए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, क्योंकि एक दिन मैं खासकर इस बात पे ज़रूर कहूँगा कि एक दिन, आज के दिन एक ऐतिहासिक दिन है लखनऊ के लिए। और ऐतिहासिक दिन इसलिए है कि जब लखनऊ की आन बान और शान तथा अवध की तहजीब की पहचान, जो अभी उन्होंने कहा, अवध की आन बान और शान और अवध की तहजीब की पहचान, गोमती नदी पर विश्व स्तरीय रिवर फ्रंट विकास की परियोजना का जो शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सिंचाई मंत्री जी की घर में उपस्थिति में आज किया जा रहा है। मेरा ये मानना है कि लखनऊ की जीवनदायिनी के लुप्त होने के अस्तित्व को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने का जो बीड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ये भी कहा कि मैं इस चैलेंज को सिंचाई डिपार्टमेंट को सौंप रहा हूँ, इस चैलेंज को दे रहा हूँ इसको सिंचाई डिपार्टमेंट को, कि ना सिर्फ इसको अंतर्राष्ट्रीय बनाए, बल्कि मेरे कार्यकाल में इसको अभी इसी वर्तमान कार्यकाल में पूरा करें। ये आपकी एक दृढ़ इच्छा शक्ति हमको मिली, और सबसे बड़ी शक्ति मिली जो हम लोग का अपना अनुभव, हम लोग भी अब इतने वर्ष IAS में हो गए, सभी पदों में उत्तर प्रदेश में काम कर चुके हैं, कि जो एक दृढ़ इच्छा शक्ति मिलती है किसी नेता की, वो मिलती है कि बजट के कमे आने नहीं दूंगा आड़े। और ये मेरे ख्याल से, मुझे तो अपनी याद में कभी नहीं है जिसमें किसी चीफ मिनिस्टर ने पहले ही दिन ये कहा और 15वें दिन 600 करोड़ रुपए निकल के बाहर आ गए। कभी नहीं हुआ, आज तक कभी नहीं हुआ। मैंने नहीं देखा कि जिसमें सिर्फ कहा और अगले दिन फाइनेंस सेक्रेटरी साहब भी बैठे हैं, राहुल भटनागर जी, अगले दिन इनके बार बार फोन आ रहे थे 600 करोड़ कब चाहिए, हमें इनके चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन पता नहीं माननीय मुख्यमंत्री ने क्या जादू चलाया कि इनके राहुल के 10-12 बार फोन आने लगे कि भाई अभी लो अभी लो अभी लो। ये भी एक अपने आप में एक चमत्कार है। फिर माननीय हमारे सिंचाई मंत्री जी ने ये कहा कि भाई दीपक जी इसको करो। हमने कहा साहब बड़ा खतरे का काम है, खतरे का काम है, कभी नदी का मामला है, कभी टूट भी फंस सकती है, गिर भी सकती है, उखड़ भी सकती है। तो माननीय मंत्री जी ने हमको एक किस्सा सुनाया कि भाई देखो ऐसा है, जब डॉक्टर त्रेहान के यहाँ कोई सर्जरी कराने जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि अंदर जिंदा वापस आ जाए, लेकिन हिम्मत तो करनी पड़ेगी सर्जरी करने की। क्योंकि हमारे मंत्री जी ने हमको जुमला बोला, मुझे याद है, हमारे इंजीनियर्स भी थोड़ा सक पकाए हुए थे कि साहब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जब मंत्री ने सबको खड़े होकर बोला कि चिंता न करो, मैं और माननीय मुख्यमंत्री तुम लोग के पीछे खड़े, इसको करना है, इसको हर सूरत में करना है। 656 करोड़ रुपए दिया, और ये संकल्प और इच्छा शक्ति का परिणाम था कि आज खाली पैसा ही नहीं मिला, शायद प्रदेश के इतिहास में माननीय मुख्यमंत्री जितनी बड़ी बड़ी योजनाएं जिस तरह से लॉन्च कर रहे हैं, उसी क्रम में एक आगे बढ़ी मामला जिसमें सिर्फ 2 महीने के अंदर खाली प्रोजेक्ट सोचने से, मलेशिया की टीम आने से, प्रोजेक्ट को बनाने से, कैबिनेट क्लियरेंस लेने से और फंड रिलीज करने में 2 महीने लगा, और 2 महीने से धड़ाधड़ यहाँ पे ड्रेजर्स चल रहे हैं, जो कि शायद यूपी में पहली बार ड्रेजर्स का इस तरह का आगमन हुआ पूरे उत्तर प्रदेश में। ये भी एक माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए मेरे ख्याल से हमें ताली बजा के इस बात का स्वागत करना चाहिए, तभी ये संभव हो पाया। पानी की ऐसा एक जो लिखी जाती है, क्यों मैं कभी कभी हल्की बातें भी पढ़ता रहता हूँ पानी के बारे में, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का सहमत हो तो एक छोटा सा नज़र उनको करना चाहूँगा। जो पानी के ऊपर बात मैंने पढ़ी, जनाब बशीर बद्र साहब का शेर है, पत्रकार साथियों ने इरशाद कहा तो फिर इसका मतलब इसका कहीं छपेगा कलियां, कि अगर फुर्सत मिले तो पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, अगर फुर्सत मिले तो पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है। और ये मैं कहूँगा, अपने मन से कह रहा हूँ कि जब तक लखनऊ में आने वाली जो आज बच्चे की पीढ़ी है, जो 2 साल के होंगे, जब शायद हम लोग तो इस दुनिया से निकलने के राह पे हो रहे होंगे, जब वो 2 साल के बच्चे बड़े हो रहे होंगे, तब माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सिंचाई मंत्री जी का नाम उनके मस्तिष्क में बसा रहेगा, उनकी जनरेशन की मस्तिष्क में बनेगा। ये हमारा वायदा है, हम ये करेंगे कि जिससे कि ये वायदा है, इससे कम नहीं करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का हुक्म तो सराखों पर।
हमारे प्रदेश के मुखिया हैं। अब लाइव सर आपकी नवनीत सहगल जी के थे, ऐसा तो कुछ गड़बड़ कर दी उन्होंने। नवनीत सहगल का कोई गड़बड़ लग रहा है मामला से। कोई इशारा तो नहीं नवनीत तुम्हारा? अगर फुर्सत मिले तो पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है। ये एक मैं बात अपने मन से कह रहा हूँ। इस प्रोजेक्ट के बारे में 3-4 बिंदु कह के मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की इजाज़त से थोड़ा फिल्म मोड में सबको दिखाएंगे, जिससे कि हमने प्रयास किया छोटा सा पिछले 2 दिन में। माननीय सिंचाई मंत्री ने कहा भाई इसको फिल्म फॉर्म में कन्वर्ट करो। लखनऊ में 30 किलोमीटर गोमती अंदर बह रही है, 36 नाले लखनऊ में अंदर गिर रहे थे। लखनऊ की गोमती में बरसात, कभी माननीय मंत्री उस दिन गए वहाँ कुड़िया घाट देखने, तो एक लड़की बोली कि साहब आपने तो पानी बिल्कुल ही बंद कर दिया, गोमती साफ क्या कर रहे हैं? तो ये पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा, पानी जानबूझ के बंद किया है अभी, कि बिना पानी बंद किए हुए ये फर्जी सफाई बहुत पहले कई बार हो चुकी, धड़ाधड़ सफाई। पानी बंद करके दिखे तो क्या निकल रहा, बाहर तो निकले क्या निकल रहा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो हम लोग को पर ये भी एक तीसरी आंक लगा रखी कि 15 लाख क्यूबिक मीटर गिनूंगा कि कहाँ पर गिरी क्या। तो हमने इंजीनियर से कहा है कि कस के नपा के दिखाएंगे आपको तस्वीर कि कहाँ गिरी है। फिर उसके बाद इस गोमती को पहली बार शारदा नदी से जोड़ा, क्योंकि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या पानी थी। माननीय सिंचाई मंत्री जी खुद गए, खुद कहा कि भाई देखो बताओ पानी कहाँ से आ सकता है। और ये जो भागीरथी प्रयास आज यहाँ गोमती में हुआ है, माननीय सिंचाई मंत्री जी से अनुरोध करूंगा जब अपने उद्बोधन करें कि वही प्रयास शायद 1 महीने बाद यमुना में देश का एक बड़ा प्रयास करने जा रहे हैं। उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, आपसे अनुरोध करूँगा, आप बताएंगे। फिर चलती नदी में कच्चा बांध बनाया, ये अपने आप में एक चैलेंज था। गोमती को डाइवर्ट किया, फिर डायफ्राम वॉल्स का डिज़ाइन किया। लंदन में और पेरिस में जिस तरह के बने हैं, उस स्टेज के गैमन के चेयरमैन बैठे हैं यहाँ पर, ये लोग काम करेंगे। उनको भी एक चैलेंज दिया गया है कि भाई इस काम को 1.5 साल में करना है। और इस स्तर के डायफ्राम वॉल्स बनाए, इसको मलेशिया से वेट कराया, इंजीनियर से इंटरनेशनल वेट कराया कि कोई कमी न रहे। रुड़की विश्वविद्यालय से वेट कराया, IIT से वेट कराया, 3 जगह से वेट कराया जिसमें कमी न रहे किसी प्रकार की। कल को यह ना हो कोई कठिनाई हो गई। फिर एक बात आई माननीय मुख्यमंत्री ने कहा भाई एक ब्रिज पे कम से कम एक अंतर्राष्ट्रीय किस्म की रोशनी कर दो। ये भी हम लोगों ने प्रयास किया कि जब तक प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है तब तक रोशनी भी हो गई। मेरे ख्याल एक रोशनी भी कभी प्रबंध हो गया और अच्छा खासा गोमती में एक पुल हुआ, बाकी सब जगह होगा। जनेश्वर मिश्र पास के पॉन्डिंग का नया रेगुलेटर भी बनेगा। और जहां तक विकास का प्रश्न है, 3-4 हिदायत माननीय मुख्यमंत्री की हम लोग को बड़ा स्पष्ट है, माननीय सिंचाई मंत्री जी की बड़ी स्पष्ट है कि हमें कुछ भिन्न करना है। गोमती के किनारे जितनी जमीन निकलेगी, अब सिंचाई नाप के मर्ज हो चुकी है, उस जमीन का सबसे बड़ा मूल मंत्र है हरियाली। सिर्फ हरा भरा हरा, हमें कोई ज्यादा बिल्डिंगों में दरकार कोई नहीं, कोई हाई राइज टावर में दरकार कोई नहीं, अधिक से अधिक हरियाली का संकल्प। तांगा ट्रैक से लेके साइकिल ट्रैक तक का संकल्प। लोग बाग वहां पे आके अपना वर्जिश करें। कभी कभी मुख्यमंत्री जी मुझे भी देख के करते हैं, जब तुम्हारा ये बन जाएगा तुमसे भी मैं वर्जिश कराऊंगा, थोड़ा वजन कम हो जाएगा। तो वर्जिश करें, कस के वर्जिश करें वहां पे। तो इस और सांस्कृतिक कार्य, लखनऊ की तहजीब का मतलब हुआ कि हमारे बहुत से नए बच्चों में जो नई तहजीब की जो अंदर है, संस्कृति है, उनको मौका मिले। जिम्स हैं, फुटबॉल ग्राउंड्स हैं, क्रिकेट ग्राउंड्स हैं, इस तरह के जो चीज़ मिले, अधिक से अधिक जो लोग आए। और लखनऊ के जैसे अभी मलेशिया में उसका नाम दिया गया रिवर ऑफ लाइफ। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जरूर अनुरोध करूंगा अपने संबोधन में कोई एक ऐसा नाम रख दें कि ये इसकी वास्तव में जीवनदायिनी बन जाए। लखनऊ की जीवनदायिनी यही रहेगी। इससे पहले कि हम फिल्म बनाएं, मैं 2 बात सिर्फ सिंचाई के बारे में, क्योंकि बात सिंचाई महकमे का आज है, मैं 2 बात अपने मन से आपको जरूर कहूंगा कि अनेकों प्रोजेक्ट बनते हैं, अनेकों प्रोजेक्ट हम लोग बनाते हैं। जब मैं बिजली बोर्ड का चेयरमैन था तब भी मैं कहा करता था कि हम लोग शुरू तो कर देते हैं, खत्म नहीं करते। अभी अनपारा डी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, जब उस समय शुरू हुआ अब खत्म हुआ, मतलब इसका मतलब हुआ। जनता को तभी फायदा है जबकि प्रोजेक्ट सरकार शुरू करे और जनता को उसका फायदा पहुंचे। ये एक चैलेंज की बात है कि इसके सारे आंकड़े हमारे पास हैं। माननीय मैं खासकर सिंचाई मंत्री से इस पर निवेदन करूंगा, मैं प्रोजेक्ट का नाम अभी नहीं लूंगा, क्योंकि आप अपनी अदा में जो कहेंगे वो एक बिल्कुल ही अलग चीज होगी। जो अपनी बात में कहेंगे वो बिल्कुल अलग है, हम वो बात नहीं कह पाएंगे। लेकिन आप अपनी स्टाइल में जो बोलेंगे उसको, तो उसका
चीज नजर आएगी कि 4-5 ऐसे प्रोजेक्ट कि उन प्रोजेक्ट में 30 साल में लग गए 2-2, 4-4 हजार करोड़ रुपए और पानी नहीं निकला एक बूंद। अब किस तरह से माननीय सिंचाई मंत्री जी ने लगातार दौरे कर करके वहां पे घूम घूम के देख के, और मैं तो सिर्फ एक बात से समाप्त करूंगा उनके घूमने पे कि एक बार कई बार यात्रा करने का उनके साथ मौका मिला तो देखा गांव का एक आदमी दूसरे गांव के आदमी को बोल रहा था कि भाई आपका नाम लेके, मैं नाम तो नहीं लूंगा, भाई इनका हेलीकॉप्टर तो बुरवा मांग गया। मैंने कहा ये बुरवा मांग गया का क्या मतलब है? कहता है इंजन बोर मांग गया, इतना ज्यादा चलते हैं कि रोज इतना ज्यादा चलते हैं ये। मैंने भाई ये क्या हो गया? कहने साहब